हेलो बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है और मैं जम्मू एंड कश्मीर राजौरी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। मुझे 13 ईयर एक्सपीरियंस है इस टीचिंग का और मैंने ट्रिपल MA और B.Ed की हुई है। और बच्चों, आज आपके सामने हम फ्रैक्शन पे एक लेसन लेके आए हैं। जो आपके सामने यहाँ पे फ्रैक्शन दिया गया है, इस पे आपको हम पूरा का पूरा लेसन देने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप ध्यान से इस लेसन फ्रैक्शन है ये होता क्या है। सबसे पहले बच्चों, फ्रैक्शन जो होता है किसी होल थिंग का एक छोटा सा हिस्सा जो है, दैट इज नाउन ए फ्रैक्शन। इस तरह से आपको बताते हैं इसमें डायग्राम की मदद से। सबसे पहले तो आपके सामने यहाँ पे एक सर्कल लिया है। मान लीजिए आपने एक रोटी ले ली है जो घर पे बनाते हैं, तो ये पूरी की पूरी रोटी है, किसी को नहीं आपने दी या आपके पास है, तो आप लिख सकते हैं कि 1 रोटी है, क्योंकि आपके पास एक ही है। और इसको 1 होल भी लिख सकते हैं। और आपके पास 100% है, पूरी की पूरी आपके पास है, तो इसलिए 100% यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपको रिप्रेजेंट करवाते हैं ये सेकंड जो डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी जो सर्कल में हमने डिवाइड किया। और फ्रैक्शन जो होता है हमेशा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके और यहाँ से बीच में से लाइन डाल दी है। यहाँ पे आपके पास ब्लू है और यहाँ पे व्हाइट है। जो ब्लू कलर का है ये पोर्शन मान लीजिए हमने ले लिया है, खा लिया है। 2 पार्ट्स में से आपने आधा जो है वो ले लिया, तो इसको बोलेंगे 1/। टोटल आपके पास 2 है, तो आपने नीचे टोटल लिखने हैं, ऊपर जो खा लिया वो आपने ऊपर लिख देना है। यानी एक पोर्शन, और टोटल हमारे पास 2 पोर्शन थे, नीचे 2 डाल दिया। इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि आधा है तो इसलिए हमने 1/2 लिखा। यानी इसी का आधा जो है 50% रह गया। यहां से समझाता हूं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आपके पास एक सर्कल है, सर्कल को डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, यानी आपको फ्रैक्शन बनाना है। और ये दोनों हिस्से जो है आपने आधे आधे करके खा लिए, यानी दोनों 2 हैं, ऊपर लिखा। और है भी आपके पास होल जो थिंग्स जो 2 ही थे, तो 2/2 आ गया। यानी आप इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसको हम 2 हाफ्स लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 हाफ्स लिखा और 100% यहाँ पे आपने ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एक और डायग्राम ली है, जिसमें हमने 3 हिस्सों में बांटा है इस सर्कल को, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। यही एक फ्रैक्शन का जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हमने यहाँ पे इसको रेड कलर कर दिया और 1/3 लिखा। क्यों 1/3 लिखा? क्योंकि आपने जो रेड कलर का एक क्लिक किया गया है, और टोटल आपके पास 3 थे, हमने नीचे 3 डाल दिया। इसको हम 1/3 लिखते हैं और हमारे पास यहाँ पे 33.33% आती है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक और फिगर है इसी तरह की, जिसमें हमने 2 पार्ट्स लिए हैं जो किसी ने खा लिए होंगे, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। और टोटल हमारे पास हिस्से जो थे वो हमने नीचे 3 लिखा है। तो हमारे पास है 2/3 लिखा जाता है इसको, और इसका जो परसेंटेज है 66.66% जो है यहाँ पे निकलती है बेटा। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल मैंने ली है यहाँ पे, तो 1/4 आ गया। इसको हम क्या लिखते हैं बेटा? 1/4 लिखते हैं। यानी क्वार्टर को हम क्या किस तरह से 4 लिखते हैं, इसलिए 1/4 का मतलब 1/4 आ गया। तो इसका मतलब 25% ये 25 और 25 टोटल 100% का होता है, और उसमें से सिर्फ 25% जो है उसने यूज कर लिया, तो आपको 25% यहाँ पे जो लिख सकते हैं। उसी तरह से आप बेटा यहाँ देखोगे, यहाँ पे टोटल जो हमारे पास 8 पोर्शन है, आप देख सकते हैं इक्वल पोर्शन है। हमने नीचे 8 टोटल लिख दिया, और आपके पास यहाँ पे कलर कितने किए गए हैं? 4। आपने 4 ऊपर लिखना है, यानी कि आपका 4/8 आ रहा है। और यहाँ पे 4 8 लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास 50% यहाँ पे आ रहा है। देखो 4/8 यानी 1/2 का मतलब 50%। तो आप इस तरह से इस फिगर में यहाँ 3/16 आ गया, 3/16 लिखा मैंने, और यहाँ पे परसेंटेज जो है 18.75%। ये तो छोटे बच्चों के लिए कंसेप्ट था। अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ टाइप्स होती हैं इनकी। प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं, और मिक्स फ्रैक्शन होती हैं। अभी आपको प्रॉपर और हम इम्प्रॉपर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन में आप देख सकते हैं 1/2, यानी कि जो ऊपर वाला जो होता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये न्यूमरेटर है तो n से हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो ये हमारे पास d से है, डिनोमिनेटर है। तो आप देख सकते हैं जब भी न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, दैट इज नाउन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी। हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन लिख सकते हैं। देख लीजिए हमने यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दिया। उसी तरह से जब हम अगर यहाँ पे तो ऑलमोस्ट मैंने मोस्टली जो है सारी जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन डाली है, पर आपको एक समझाने के लिए 2 एग्जांपल मैंने ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1। अगर आप पूछेंगे कि 1 क्या है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 के नीचे कुछ बड़ा नहीं है। अगर 1 बड़े होता तो हम लिखते, तो 1 के नीचे 1 है, यानी कि 1 को 1 से काटे तो 1 ही आता है। इसीलिए अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 1 ही रहेगा, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है 1 रहेगा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है। मैंने अभी डेफिनेशन आपको बोली थी कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 4 ये आ रहा है 6, ये हमारे पास आ गया प्रॉपर। उसी तरह से हम एक और एग्जांपल देते हैं इम्प्रॉपर की। तो हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास 6 आ रहा है, और डिनोमिनेटर हमारे पास 4 आ रहा है, तो इम्प्रॉपर आ जाएगी। 4/6 जो है प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, और ये उल्टा दिखाई दे रहा है कि आपके पास बड़ा ऊपर और छोटा नीचे इम्प्रॉपर में आ जाएगा। और इसी केस में यहाँ पे भी आपके सामने कि 1 नीचे कुछ नहीं है, इससे बड़ा होता, अगर 2 होता तो हम लिखते कि ये प्रॉपर है। अगर आपके पास 1 बराबर 1 आ रहा नीचे, तो ये इम्प्रॉपर आ जाएगा। इस तरह से हम 2 हाफ जो हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, अगर हमारे पास 1 आ रहा है तो ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर आएगा। सेम केस अगर कोई और एग्जांपल देते हैं बेटा, तो आप ध्यान रखें कि जब भी आपके 1 आएगा टोटल काट के, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो आपने इस फ्रैक्शन को पूरी तरह से समझ लिया होगा कि इस फ्रैक्शन में क्या था। ये पूरा का पूरा आपको मैंने फ्रैक्शन समझा दिया, और साथ में इसकी परसेंटेज भी समझा दी।